गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चैप्टर नंबर 32 करेंगे, मूवमेंट ऑफ द वर्किंग क्लास। कैसे वर्किंग क्लास का मूवमेंट स्टार्ट होता है। अब जब बिगिनिंग होती है सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी और उसके बाद जो एंट्री होती है मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ की इंडिया में, अब जो थाउजेंड ऑफ हैंड एम्प्लॉयड थे कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज़ में या फिर हार्बिंगर्स में या फिर मॉडर्न इंडियन वर्किंग क्लास में, बाद में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है उससे जो डेवलपमेंट होता है एसिलरी इंडस्ट्रीज़ का अलॉन्ग द रेलवेज़, जो कोल इंडस्ट्री होती है उसका डेवलपमेंट होता है फास्ट, और एम्प्लॉय होते हैं लार्ज जो वर्किंग फोर्स होती है माइंस में। इस तरीके से केम द कॉटन और जूट इंडस्ट्रीज। उसी के बाद जूट इंडस्ट्रीज़ और कॉटन इंडस्ट्रीज़ भी इंडिया में खुलने लगती हैं। अब क्या होता है, इंडियन वर्किंग जो क्लास होती है सफ़र कर रही होती है सेम काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जो क्या कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन जो यूरोप में हुआ होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, वही उनके साथ हो रहा था। जो लो वेजेस होती थी, लॉन्ग वर्किंग आवर्स हुआ करते थे, उनको अनहाइजीनिक या हजार्डस ख़तरनाक जगहों पे रखा जाता था। एम्प्लॉयमेंट जो था चाइल्ड लेबर का, और जो एब्सेंस ऑफ बेसिक एमिनिटीज़ भी नहीं होती थी। और इस तरीके से जो प्रेजेंस ऑफ कॉलोनिज्म इंडिया में था वो एक डिस्टिंक्ट टच करता था इंडियन वर्किंग क्लास के लिए। और ये जो इंडियन वर्किंग क्लास थी फेस कर रही थी दो बेसिक जो एंटागोनिस्टिक फोर्सेस थी। पहला जो इम्पीरियलिस्टिक पॉलिटिकल रूल था और दूसरा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। जो इम्पीरियलिस्टिक पॉलिटिकल रूल था इसमें ये लोग अपना एक्सप्लॉइट कर रहे थे, मैक्सिमम प्रॉफिट देख रहे थे। दूसरा जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन था कि इनको लो वेजेस दे के इनको मैक्सिमम आवर तक काम करा के एट द एंड ऑफ बोथ जो फॉरेन और जो नेटिव कैपिटलिस्ट क्लासेस थी, जो फॉरेन और जो नेटिव दोनों जो कैपिटलिस्ट क्लासेस थी ये इनका एक्सप्लॉयटेशन कर रही थी। एक तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रही थी और एक इम्पीरियलिस्टिक पॉलिटिकल रूल। बाद में अंडर जब सर्कमस्टेंसेस जो इनएविटेबली जो इंडियन वर्किंग क्लास थी, इंडियन वर्किंग क्लास मूवमेंट जो है चालू होता है, और इस तरीके से पॉलिटिकल जो स्ट्रगल है फॉर द नेशनल इमेंसिपेशन देखने को मिलता है। अर्ली एफर्ट्स। अब क्या हुआ, जो अर्ली नेशनलिस्ट थे स्पेशली जो मॉडरेट्स थे, पहला कि वर इनडिफरेंट टू द लेबर कॉज, जो लेबर कॉज है उसका जो इनडिफरेंट थे उसी तरीके से। दूसरा जो था डिफरेंट बिटवीन जो लेबर इन द इंडियन ओन फैक्ट्रीज और जो ब्रिटिश ओन फैक्ट्रीज थी, जो डिफरेंशिएट करते थे कि जो लेबर इंडियन ओन फैक्ट्रीज़ में कैसे काम करती थी और ब्रिटिश ओन एक्टिव में कैसे काम करती थी। वो बिलीव करते थे कि जो लेबर के लिए जो लॉ बनाए गए हैं वुड अफेक्ट द कॉम्पिटिटिव एज, वो कॉम्पिटिटिव एज को इफेक्ट करते हैं जो इन्जॉय करते थे इंडियन ओन इंडस्ट्रीज। डिड नॉट वांट टू डिवीजन इन द मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द क्लास। ये डिड नॉट सपोर्ट द फैक्ट्री एक्ट, वो सपोर्ट भी नहीं करते थे फैक्ट्री एक्ट 1881 और 1891 फॉर दीज रीजन्स। पहला क्योंकि जो अर्लियर अटैम्प्ट्स थे वो इम्प्रूव करना और जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वर्कर्स की वो वाज इन द नेचर ऑफ द फिलेंथ्रोपिक एफर्ट, और जो कि आइसोलेटेड स्पॉर्डिक और जो एम था बेसिक लोकल ग्रेवियंसेस था। अब 1870 तक जो सासी पधा बनर्जी जो है स्टार्ट करती हैं एक वर्किंग मैन क्लब, जो न्यूज़पेपर था भारत श्रमजीवी, श्रम मतलब मेहनत और जीवी श्रमजीवी लेबर के लिए। 1878 में सोराबजी सप्रूजी बंगाली ये ट्राई करती हैं कि वो गेट एक बिल लाए प्रोवाइडिंग बेटर जिससे वर्किंग कंडीशन हो लेबर की, और पास करती इन द बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल। 1880 में जो नारायण मेघाजी लोखंडी जो स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर देश के बंधु जो सेटअप हुआ था बॉम्बे मिल और जो मिल हैंड्स थे एसोसिएशन के साथ। 1899 में एक फर्स्ट स्ट्राइक होती है ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवेज जिसमें टुक प्लेस, और इसमें गॉट विस्पर्ड रिपोर्ट सपोर्ट तिलक का केसरी था मराठा, और इससे कंपेनिंग फॉर द स्ट्राइक फॉर द मंथ, एक मंथ तक स्ट्राइक रहता है। देयर वर मैनी प्रोमिनेंट नेशनलिस्ट लीडर, बहुत सारे ऐसे प्रोमिनेंट नेशनल लीडर थे जिसमें बिपिन चंद्रपाल जी, सुब्रमण्यम अय्यर, जो डिमांड थी बेटर कंडीशन होनी चाहिए वर्कर्स की और जो प्रो लेबर रिफॉर्म्स हैं। अब ड्यूरिंग स्वदेशी अपसर्ज, अब वर्कर जो थे वो पार्टिसिपेट करते थे वाइडर जो पॉलिटिकल इश्यूज थे, स्ट्राइक करते थे ऑर्गेनाइज बाय अश्विनी चुमार बनर्जी और जो प्रभात कुमार रॉय और चौधरानी प्रेम तोष बोस और जो
पूर्वा कुमार घोष। बहुत सारी जो स्ट्राइक्स थी ऑर्गेनाइज की जाती थी, गवर्नमेंट प्रेस, रेलवेज और जो जूट इंडस्ट्री थी, और बहुत सारे अटैम्प्ट्स हुए जिससे फॉर्म हुआ ट्रेड यूनियन, बट ये जो नॉट सक्सेसफुल। सुब्रमण्यम शिवा और चिदम्बरम पिल्लाई जो थे वो स्ट्राइक करते हैं टुटिकोरिन में और तिरुनेलवेली में, और ये अरेस्ट भी हो जाते हैं। और बिगेस्ट जो स्ट्राइक थी ऑफ द पीरियड वो ऑर्गेनाइज होती थी आफ्टर द तिलक अरेस्ट और ट्रायल, जब तिलक का अरेस्ट और ट्रायल होता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और आफ्टर, जो वॉर था जब वो आफ्टर मंथ ब्रोक हो जाता है, राइज इन द एक्सपोर्ट बढ़ने लगती है, और सोरिंग प्राइस, दाम भी बढ़ने लगते हैं। जो मैसिव प्रॉफिटिंग अपॉर्चुनिटी थी इंडस्ट्रीज का वो बहुत ही लो हो जाता है, लो वेजेस पे काम करना पड़ता है। इससे क्या हो, एक डिसकंटेंट बन जाता है अमंग द वर्कर्स। अब क्या होता है, इमरजेंस ऑफ गांधी जी जो होता है लीड करते हैं वो ब्रॉड बेस्ड नेशनल मूवमेंट, और जो एम्फेसिस था वो प्लेस ऑन द मोबिलाइजेशन ऑफ द वर्कर और प्लेजेंट्स फॉर द नेशनल कॉज। जो नीड थी वो देखते हैं, फेल्ट कि जो ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए वर्कर्स का इन ट्रेड यूनियन। जो इंटरनेशनल इवेंट थे, जैसे इंस्टेब्लिशमेंट हो रहा था सोशलिस्ट रिपब्लिक इन द सोवियत यूनियन, जहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा था कॉमिनटर्न, जहाँ पे सेटअप हुआ था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी आ गई थी उस समय, और जिसे लीड ए न्यू डायमेंशन टू द मूवमेंट ऑफ द वर्किंग क्लास इन इंडिया। उस समय सोचिए ILO आ गया था। अभी लॉकडाउन जो हुआ अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक, ये जो इसके दौरान जो लेबर्स की खस्ता हालत हुई, उनके लिए बहुत सारे जो लॉज थे वो चेंज करे गवर्नमेंट ने, अपने हिसाब से उनका वर्किंग आवर चेंज करा दिया। नेक्स्ट जो AITU जो है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो बनी थी ऑन अक्टूबर 31, 1920 में। अक्टूबर 31 मतलब सरदार पटेल के जन्मदिन पे बनी थी 1930 में। इसे आज यूनिटी डे भी कहते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, प्रेसिडेंट जो थे उस समय के लाला लाजपत राय थे, और ये इलेक्ट करे जाते हैं पहले प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। और दीवान चमन लाल जो थे फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी थे। लाला लाजपत राय जो फर्स्ट जो लिंक करते थे कैपिटलिस्ट और विद इम्पीरियलिज्म। लाला लाजपत राय वो पहले इंसान थे जो लिंक करते थे कैपिटलिस्ट पूंजीवाद और जो कहते इम्पीरियलिज्म था, उपनिवेशवाद। जो इम्पीरियलिज्म और जो मिलिटेरिज्म था, ये ट्विन चिल्ड्रन थे ऑफ कैपिटलिज्म के दो बच्चे माने जाते थे, जो इम्पीरियलिज्म है और मिलिटरिज्म। जो प्रोमिनेंट लीडर थे और जो स्वराजिस्ट लीडर थे, CR दास, जो प्रेसाइड करते थे लगभग थर्ड और फोर्थ सेशन ऑफ द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। जो गया सेशन होता है कांग्रेस का 1922 का, वेलकम किया जाता है फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, और एक कमेटी जो फॉर्म होती है टू असिस्ट इट। CR दास जो एडवोकेट करते थे कांग्रेस को शुड टेक अप द वर्कर और प्लीजेंट जो कॉजेज, और जो इनकॉर्पोरेट किया था देम इन द स्ट्रगल फॉर स्वराज, और दे एल्स वुड गेट आइसोलेटेड फ्रॉम द मूवमेंट। जो अदर लीडर होते हैं वो केप्ट क्लोज कॉन्टैक्ट में रहते हैं विद AITU ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो जिसमें नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, CF एंड्रयूज, JM सेनगुप्ता, सत्यमूर्ति, VV गिरी और सरोजनी नायडू। बाद में जो बिगनिंग होती है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये इन्फ्लुएंस करती है बहुत सारे सोशल डेमोक्रेटिक आइडियाज़ जो होते हैं, ब्रिटिश लेबर पार्टी, और गांधी जी की जो फिलॉसफी थी ऑफ नॉन वायलेंस, और जो ट्रस्टीशिप थी, और जो क्लास कोलैबोरेशन होता है हैड इन्फ्लुएंस ऑन द मूवमेंट। लेकिन गांधी जी हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइज करते हैं जो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन थी 1918 की, और थ्रो प्रोटेस्ट भी करते हैं सिक्योर, जिससे 27.5% जो है वेज जो हाइक थी वो दिलाते हैं। लेटर जो आर्बिट्रियर अवार्ड जो है इंश्योर करता था 35% रेज कर देता है। जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 था, रिकॉग्नाइजेशन देता था ट्रेड यूनियन को एज अ लीगल एसोसिएशन। अब जो ट्रेड यूनियंस हैं उनको लीगल एसोसिएशन माना जाएगा, और ये लेट डाउन करता था जो कंडीशन है रजिस्ट्रेशन की और रेगुलेशन की ऑफ ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज़ की, वो कहते ले डाउन करा जाएगा। जो कंडीशन है चाहे रजिस्ट्रेशन को लेके हो चाहे रेगुलेशन लेके होगा ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज़। दूसरा सिक्योर इम्यूनिटी, उनको इम्यूनिटी दी जाएगी बोथ जो सिविल और क्रिमिनल की होगी फॉर ट्रेड यूनियन फॉर द प्रोसिक्यूशन फॉर द लेजिटिमेट एक्टिविटीज़, जो उनके लिए लॉ बनाए जाएंगे, और फॉर पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, और रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है अगर वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में जाते हैं। लेट 1920 जो स्ट्रॉन्ग कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस था मूवमेंट में, लेट मिलिटेंट और जो रिवोल्यूशनरी कंटेंट था,
1928 के बाद जो 6 मंथ लॉन्ग स्ट्राइक होती है बॉम्बे टेक्सटाइल मिल्स में, ये लीड करी जाती है बाय गिरनी कामगार यूनियन। जो होल ऑफ 1928 में जो विटनेस होता है अनप्रेसिडेंटेड इंडस्ट्रियल अनरेस्ट हो जाता है। ये जो पीरियड था बहुत देखा जाता है, इस पीरियड में जो क्रिस्टलाइजेशन हो रहा था वेरियस जो कम्युनिस्ट ग्रुप्स थे, जिसमें लीडर थे सी ए ढांगे, मुजफ्फर अहमद, पीसी जोशी, सोहन सिंह जोशी। जो बाद में अलार्म किया जाता है कि जो इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ जो है ट्रेड यूनियन की मूवमेंट की, वो एक्सट्रीमिस्ट इन्फ्लुएंस देखने को मिला था। गवर्नमेंट रिसॉर्ट करती है, लेजिस्लेटिव रिस्ट्रिक्शन लगा देती है। इससे क्या होता है, वो पास करती है एक पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस, एक पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस पास करती है 1929 में। और इसी समय भगत सिंह बटुकेशन ने बम भी डाला था। जो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट था, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट और 1929, और जो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट था 1929 पहला कि मेड कंपलसरी एंड अपॉइंटमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एंड कंसल्टेशन बोर्ड फॉर द सेटलिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। जो इंडस्ट्री में डिस्प्यूट है उसके लिए कंपलसरी अपॉइंटमेंट कोर्ट होगी जो इंक्वायरी करेगी और कंसुलेट सलाह लेगी बोर्ड के द्वारा। दूसरा, मेड इनलीगल द स्ट्राइक इन पब्लिक एंटिटी सर्विस, जैसे कि पोस्ट, रेलवेज, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी, अनलेस जब तक कि इंडिविजुअल वर्कर प्लानिंग टू गो ऑन स्ट्राइक गिव एन एडवांस नोटिस ऑफ मंथ टू द एडमिनिस्ट्रेशन। 1 मंथ पहले ही आपको एडवांस नोटिस देनी पड़ेगी कि आप स्ट्राइक करने जा रहे हैं, उसकी प्लानिंग जो आप बना रहे हैं। फॉरबेड रोका जाएगा जो ट्रेड यूनियन है एक्टिविटी जिससे कोर्सिव और प्योरली जो पॉलिटिकल नेचर और जो अनसिम्पैथेटिक स्ट्राइक्स होती हैं, इनकी स्ट्राइक्स को रोकना भी था। मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस 1929 में मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस हो जाता है। मार्च 1929 में गवर्नमेंट अरेस्ट कर लेती है 31 लेबर लीडर्स को और इन पे 3.5 ईयर तक ट्रायल रिजल्ट करती इन द कन्विक्शन ऑफ मुजफ्फर अहमद, ऐसे ढांगे, जॉग लेकर, फिलिप स्पार्ट और बेन ब्रैडली, जो शकवत उस्मानी और अदर्स पे। ये जो ट्रायल है गॉड वर्ल्ड वाइड पब्लिसिटी इनको मिलती है, जिससे वीक हो जाता है वर्किंग क्लास मूवमेंट। जो वर्कर होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं 1930 में जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है, बट आफ्टर 1931 में एक टाइप से डिप हो जाती है वर्किंग क्लास मूवमेंट, बिकॉज जो स्प्लिट हो जाता है 1931 में इन कॉर्पोरेटिस्ट जिसमें ट्रेंड जो था लीड कर रहे थे एन एम जोशी, जो ब्रेक कर देते हैं अवे फ्रॉम द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो सेटअप करते हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन, वो अपना सेटअप कर देते। एन एम जोशी जो थे वो ब्रोक कर देते हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन और एक अपना सेटअप करते हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन। 1935 में जो कम्युनिस्ट होते हैं फिर से रिज्वाइन कर लेते हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अब जो लेफ्ट फ्रंट वो कॉन्स्टिट्यूट करता है कम्युनिस्ट के द्वारा और जो कांग्रेस और सोशलिस्ट के द्वारा, और जो लेफ्टिस्ट नेशनलिस्ट होते हैं वो नेहरू और सुभाष हो जाते हैं। तो अब जो AITU है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, वो 2 पार्ट में विभाजित होता है। एक तो कम्युनिस्ट कांग्रेस और सोशलिस्ट के हाथ में चले जाते हैं, कांग्रेस कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट ये जो होते हैं लेफ्ट फ्रंट, और जो दूसरा लेफ्टिस्ट नेशनलिस्ट होते हैं उसमें नेहरू सुभाष होते हैं। अब जो अंडर कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, अब जब 1937 के इलेक्शन होते हैं तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो है सपोर्ट करती है कांग्रेस कैंडिडेट्स को, और कांग्रेस का जो गवर्नमेंट होता है प्रोविंसेस में वो गेव ए फिलिप जिससे ट्रेड यूनियन एक्टिविटी। जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज होती हैं वो जनरली सिंपैथेटिक होती हैं वर्कर्स की डिमांड के लिए, और जो उनकी लॉ बनाने के लिए फेवर करते हैं टू द वर्कर्स वर पास्ड ड्यूरिंग और आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब जो इनिशियली जो वर्कर अपोज कर रहे थे वॉर को लेके, बट आफ्टर 1941 जब रशिया ज्वाइन कर लेता है वॉर ऑन द बिहाफ ऑफ द एलाइज, जो कम्युनिस्ट होते हैं डिस्क्राइब की वॉर एज ए पीपुल्स वॉर, ये लोगों का वॉर है और सपोर्टेड। जो कम्युनिस्ट एसोसिएटेड होते हैं अपने देमसेल्फ फ्रॉम द क्विट इंडिया मूवमेंट, जो पॉलिसी होती है इंडस्ट्रियल पीस की वो एडवोकेट करी जाती है बाय द कम्युनिस्ट। अब
इस पीरियड में 1945 से 47 तक जो वर्कर पार्टिसिपेट करते थे इन सभी एक्टिविटीज़ में इन द पोस्ट वॉर नेशनल अपसर्जेंस। 1945 में एक डॉक वर्कर जो थे, डॉक वर्कर ऑफ द बॉम्बे और जो कलकत्ता, रिफ्यूज़ कर देते हैं कि वो लोड करेंगे शिप टेकिंग सप्लाई टू वार्निंग ट्रूप्स टू इंडोनेशिया। लेकिन ड्यूरिंग 1946 में जो वर्कर थे स्ट्राइक पे जाते हैं, सपोर्ट करते हैं नेशनल नेवल जो नेवी है उस सपोर्ट करते हैं नेवल रेटिंग को। बाद में जो लास्ट ईयर रहता है फॉरेन रूल का इसमें स्ट्राइक बहुत सारे वर्कर पोस्ट, रेलवेज, बहुत सारे अदर इंस्टेब्लिशमेंट को भी करते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो वर्किंग क्लास मूवमेंट था ये पोलराइज हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। अब जब भारत आज़ाद हो जाता है तो जो वर्किंग क्लास होती है मूवमेंट वो पोलराइज होने लगती है ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।